80 to 90। जीने की राह 81। महाराज, अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भक्त तथा भक्तमती कहने लगे कि गुरुजी ने सुन ली रामो दुखिया की बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। गुरुजी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बिस्की सुन ली भगवान ने। लड़का बोला, महाराज जी, मेरी माताजी को ज्वर हो गया है, मैं भेजा हूँ, भोजन करो। संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दूं। संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। लड़का तो जला भुना बैठा था। उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था। रात्रि के 12 बजे नगर से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। उनकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा कर लाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी, जल्दी भोजन खा ले, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। संत जी को अच्छा सा नहीं लगा। मन में विचार किया कि रामो वास्तव में दुखी है इस शैतान से। खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर। आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैर में मोटी शूल कीकर का कांटा लग गई। पैर में बहुत पीड़ा हुई, चलने में भी कठिनाई हुई। जैसे तैसे घर आया, आंगन में बर्तन पटक कर लगा अपनी माता को उल्हाने देने। आज ही तेरे गुरुजी के दर्शन किए, आज ही मेरे भाग फूट गए, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने लायक भी नहीं रहा। आज के पश्चात आश्रम की ओर मुख करके भी न सोऊं। रामू का बुखार हल्का हो चुका था। शीघ्र उठी और कांटा लगे पैर को धोया। उसके ऊपर तेल की गाद मैला को कपड़े से बांध दिया और सुबह कांटा निकलवाने की योजना बनाई। लड़का अपनी माता से बहुत लड़ा, ऊंची मंदी बातें भी कही, क्योंकि लड़के कर्मपाल को तो चोरी में शामिल न होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई लग रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, लड़के का कांटा निकलवा दिया। माता रामो घर के कार्य में लग गई। कुछ देर में एक बैंड बाजा बजता हुआ आया। नगर निवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सजा दी जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण सूली तोड़ा जा रहा है। राजा के सिपाही उन 4 व्यक्तियों से कहलवा रहे थे कि अपना दोष बताओ। वे कह रहे थे कि हम राजा के घर चोरी करने गए थे, हमने घोर अपराध किया है, आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती न करना। कर्मपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी और माजरा भी समझ गया। रामू बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी, तुम्हें यही सजा चाहिए थी, करके खाया नहीं जाता। रामू अपने घर में चली गई। कर्मपाल द्वार पर खड़ा खड़ा भयभीत स्थिति। 82 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। मैं डरा डरा सा खड़ा रहा, फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। रामू ने देखा कि कर्मपाल क्यों रो रहा है। पूछा कि बेटा क्या हो गया, कांटा भी निकल गया, अब क्या दर्द हो रहा है। कर्मपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया। बोला, माँ, भला हो आपके गुरुजी का जिसने तेरे बेटे की सूली की सजा कांटे में टाल दी। माँ, आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था, माँ आप कैसे जीवित रहती। रामू बोली कि मेरा बेटा क्या चोर है, क्यों टूटता सली, चोरों को सजा मिलती है। कर्मपाल बोला, हाँ माँ, तेरा बेटा चोर था, आज के बाद कसम है माँ तेरी, कभी नशा नहीं करूँगा, आपके साथ सत्संग में चला करूँगा, आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में अपनी माँ को कभी दुआखी नहीं करूँगा। रामू बोली कि रे निकम्मे, चोरी भी करने लग गया था। लड़का बोला कि हाँ माँ, पक्का चोर हो गया था। धन्य है आपके सतगुरु, धन्य है मेरी माँ जिसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली है। माँ आज ही चल, मुझे दीक्षा दिलाकर ला। रामू तुरंत लड़के को भक्तमती कस्तूरी के पास लेकर गई। सब वृतांत बताया। कस्तूरी भी सब कार्य छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरुजी का धन्यवाद किया। सब घटना को बताया, लड़के को नाम दिलाया। एक अन्य गांव के सत्संगी परिवार की लड़की से कर्मपाल का विवाह हो गया। पूरा परिवार सत्संग में आने लगा तथा सेवा करके सुखी जीवन जीने लगा। रामू तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी, जब जब सतगुरु जी मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते, वह तो सुबह चली जाती, सेवा करती, बर्तन साफ करती, गुरुजी के वस्त्र धोती। सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। एक समय सर्दी का मौसम था। सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने रामू से बोला कि बेटी, वस्त्र धौला नदी पर, धूप थोड़ी देर रहती है, सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे। रामू बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूरी पर थी।
कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सोडा डाल दिया। सोचा कि जितनी देर वस्त्रा सोडा में भीगेंगे तब तक सत्संग सुनाती हूँ। आश्रम के बाहर दीवार के साथ कान लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी। सत्संग समापन पर सत साहिब की ध्वनि सुनी तो रामू को कपड़े याद आए। दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चली और डरी हुई थी कि आज तो गलती हो गई, गुरुजी के वचन की अवहेलना हो गई, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, गुरुजी नाराज हो गए तो मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, यह कौन बनी। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सुखा रखे थे जो सूख चुके थे। रामू उन बहनों से बोली कि हे बहनों, ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए हैं क्या। सब अन्य महिलाएं रामू की ओर देखने लगी। एक बोली, बहन तेरा दिमाग चल गया है क्या या मजाक कर रही है। आप स्वयं तो कपड़े धो रही थी बेसब्री होकर, हमारे भी छींटे लग रहे थे। तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो, तू खुद झाड़ियों पर सुखाकर गई थी, अब क्या भांग का नशा कराई है। रामू रोने लगी और जीने की राह तिरासी। सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चली। आश्रम में किसी सेवादार ने रामू को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। उसने गुरुजी को बताया कि आज आपके कपड़े गीले ही रहेंगे क्योंकि रामू तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी। अभी गई है कपड़े धोने। इतने में रामू ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरुजी के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगी। संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे। रामू से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी, आपने दुआखी होकर स्वयं कपड़े धोए हैं, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामू बनकर कपड़े धो गए हैं। ज्यों बिच्छा गऊ की नजर में क्यों सापिकूं संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। परमात्मा ने इब्राहिम सुल्तान अधम को नरक से निकालने के लिए बांदी रूपस्त्रा बनकर शरीर पर कोरड़े खाए थे। बेटी दुआखी ना हो, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं। रामू शांत हुई और बस गई। मोक्ष भी मिला। कबीर, सतगुरु शरण में आने से आयटले बला। जय भाग्य में सूली लिखी हो कांटे में टल जाए। चोर कभी धनी नहीं होता। कबीर परमेश्वर जी अपने विधानानुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीनों से शिष्य बना था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था, उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था। फिर 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह वह आश्रम में गया। गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, विश्वास रख परमात्मा पर, दान धर्म भक्ति करता रहे, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुरा कर ले गया है वह पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई। किसान भक्त की फसल चौगुनी हुई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाए। बैल खागड़ों सांडों जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दाव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता। 84 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। हो सकता है कोई बैल ले आया हो। देखा तो 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिए। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरुजी से बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सत नहीं हो सकता, पाप इकट्ठे करता है। राजा परमात्मा की आशीर्वाद गुरुदेव का। बारिश ने किसानों की मौज कर दी। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई। 2 बैल मोल लिए, 2 कर्जे पर लिए, खेती अधिक जमीन में की। 1 नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया। बैल 4 हो गए खागड़ों जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े। मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 वर्ष के पश्चात उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने गया। चोर ने देखा कि 4 बैल सांडों जैसे बैठे थे और चोर के पास 2 दिन का आटा शेष था। अधिक निर्धन हो गया था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला, कौन हो आप? चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद खराब न कर, तू अपना काम कर। परमात्मा अपना कर रहा है, मुझे सोने दे।
चोर ने पैर पकड़ लिए और बोला, हे देवता, मेरे से अब चोरी नहीं हो रही। एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई, तेरा एक बैल मैंने चुराया, तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे, वे दोनों भी मैं चुरा ले गया। आज 2 वर्ष पश्चात आपके आंगन में 4 बैल खागड़ों जैसे बंधे हैं। मेरा सर्वनाश हो चुका है, बालक भी भूखे रहते हैं। मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता। मैं भी जाट किसान हूँ, जमीन भी है, निर्धनता बेंत है। भक्त किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त उस चोर को आश्रम में लेकर गया। गुरुदेव से सब घटना बताए। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरुजी से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरुजी ने कहा कि भक्त बेटा, नए भक्त को एक बैल दे दे उधारा, खेती करेगा, तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा, गुरुजी ठीक है। भक्त किसान ने नए भक्त को एक बैल दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता था। पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। एक बैल 3 पहले वाले चोरी वाले बैलों के रुपए लेकर चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया। उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भक्त बोला कि हे भाई, यह सब गुरुदेव जी की कृपा है, उनका वचन फला है। आप यह सब रुपए गुरुजी को दान रूप में दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुणा बैलों की पूंजी दे दी थी, मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरुजी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दी। गुरुजी ने भोजन भंडारा लंगर में लग दी, सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भक्त सदा फलता फूलता है। जीने की राह पे 85। संस्कार छूत के रोग की तरह फैलते हैं। अच्छे तथा बुरे संस्कार संक्रमण रोग की तरह फैलते हैं, जैसे भक्त के हाथ से बोए गए बीज में भी भक्ति संस्कार प्रवेश होते हैं। जो उस अन्न को खाता है उसमें भी भक्ति की प्रेरणा होती है। यदि कोई नशा करने वाला तथा किसी प्रकार के अन्य विचारों को मन में मंथन करता हुआ हार्ली बीज बोता है, तो उस बीज में भी उसके विचार प्रवेश होते हैं जो उस अन्न को खाने वाले को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के, एक बहन ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। उसके घर पर गुरुजी आए तथा साथ में एक शिष्य भी था। उस बहन की बहन भी किसी कार्यवश उसी दिन आ गई। उसका दामाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लड़की के छोटे छोटे बच्चे थे। वह बहुत चिंतित थी। रह रहकर विचार उठ रहे थे कि बेटी का निर्वाह कैसे होगा। बेटी तो उजड़ गई, देवर जेठ किसी के नहीं होते, बच्चों को कौन पालेगा। हे भगवान, यह क्या बनी, कौन से जन्म का पापाणे आ गया। उपदेशी बहन भोजन बनाने लगी तो उसकी बहन उसकी सहायता करने लगी। अधिक भोजन उस बहन ने बनाया जिसका दामाद मर गया था। संत भक्त खाना खाकर सो गए। सुबह भक्त ने गुरुदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, आज रात्रि में निद्रा के दौरान मन बहुत दुखी रहा, जैसे मेरा दामाद मर गया। बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बेहद चिंता सताती रही। इनका क्या होगा, कैसे निर्वाह होगा। गुरुजी ने अपनी शिष्या से पूछा कि बेटी, रात्रि का भोजन किसने बनाया था। उसने उत्तर दिया कि मेरी छोटी बहन आई है, उसने बनाया था। संत ने पूछा कि उसको कोई कष्ट है क्या। शिष्या ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, कष्ट तो बहुत ज्यादा है। लड़की के छोटे छोटे बच्चे हैं, दामाद की मृत्यु हो गई है। सारा सारा दिन मेरी बहन इसी चिंता में रहती है। दिन में कई कई बार यह कहती रहती है कि बेटी का क्या होगा, कैसे बच्चों का पालन करेगी। गुरुजी ने शिष्य को बताया कि उस बेटी के विचार भोजन में प्रविष्ट हुए और खाने वाले को प्रभावित किया। मेरे को भी यही परेशानी सारी रात रही थी। इसी प्रकार यदि भक्ति नाम स्मरण या आरती या संतों की वाणी का मनन करते करते भोजन बनाया जाए तो खाने वाले में वे सुसंस्कार अच्छी प्रेरणा करते हैं, भक्ति की रुचि बढ़ती है। कोई हाली गाने रागनी गाता हुआ बीज बोता है या खाना बनाने वाली गाने या रागनी गाती हुई भोजन बनाती है तो उस अन्न में वे संस्कार प्रवेश हो जाते हैं। उसे खाने वाले का स्वभाव भी उसी प्रकार बकवाद करने को प्रेरित होता है, जिसका परिणाम वर्तमान 1997 के आसपास में दिखाई दे रहा है। अच्छाई में कम, बुराई में अधिक संख्या में मानव लगा है। यदि संतों की वाणी पाठ आरती स्मरण करने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भक्त जैसे भाव 86 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं उपजेंगे। उस वातावरण को बनाने के लिए घर घर में आरती, रमणी तथा नित्य नियम चलना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना चाहिए, जिससे वातावरण में भक्ति के विचारों के तत्व अधिक भर जाएंगे तथा बुरे संस्कारों वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे।
भक्ति संस्कार ऑक्सीजन जानो तथा बुरे विचार कार्बन डाइऑक्साइड समझें। ऑक्सीजन रूपी भक्ति संस्कार के सिलेंडर खोलने पड़ेंगे, यानी सदग्रंथ साहिब के पाठ पर पाठ करने पड़ेंगे तथा तीनों समय की संध्या नित्य कर्म करने होंगे। स्मरण करना होगा। भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो भक्ति के विचार भी पृथ्वी पर अधिक फैलेंगे, जिनसे प्रत्येक के मन में शांति का आभास होगा। सत्संग करने किसी के घर जाते थे तो पहले दिन तो हमारा भी मन अशांत सा हो जाता था। फिर प्रत्येक भक्त अपनी अपनी रुमनी सुबह के नित्य नियम, शाम की आरती तथा स्मरण करते, फिर सत्संग सुनाता, तब उस घर से बुरे विचार कुसंस्कार निकल जाते। सुसंस्कारों की अधिकता होने से मन शांत होता। जब हम सत्संग या पाठ करके अगले गांव जाने लगते थे तो पूरा परिवार रोने लग जाता था। उनको इतनी शांति संत व भक्तों के संग में मिलती थी। उन संस्कारों का प्रभाव महीनों रहता है। यदि नाम लेकर प्रतिदिन की तीनों संध्या व स्मरण परिवार के लोग करने लग जाएं तो वह शांति सदा बनी रहती है। जो बीड़ी हुक्का में तंबाकू पीता है और वह बीज बोता है तो उस अन्न में भी तंबाकू की वासना सूक्ष्म तत्व प्रवेश कर जाते हैं। उस अन्न को खाने वाले में भी तंबाकू सेवन करने की प्रेरणा बन जाती है, जिस कारण से नशा तेजी से युवाओं में बढ़ रहा है। जब तक बच्चे हैं तब तक तो पिता चाचा ताऊ दादाजी की दर से तंबाकू सेवन नहीं करते, परंतु युवा होते ही वे संस्कार प्रबल हो जाते हैं और नशे की आदत शीघ्र पड़ जाती है। मेरा उद्देश्य है कि मानव समाज से नशा तथा अन्य सब बुराई जड़ से समाप्त करके धरती पर स्वर्ग बनाऊं। परमात्मा कबीर जी का कहा वचन साकार हुआ देखना चाहता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा व शक्ति से यह अनमोल कार्य सफल हो सकता है। यह दास तथा मेरे अनुयायी सच्ची नियत से इस मिशन की सफलता के लिए प्रयत्नशील हैं। सफलता की पूरी आशा है। आज भाई को फुर्सत कोई कार्य नहीं है। प्रीतम तथा रोशन अच्छे मित्र थे। प्रीतम अपने मामा जी के गांव गया तो वहां एक संत सत्संग कर रहा था। 3 दिन सत्संग चला। प्रीतम ने तीनों दिन सत्संग सुनकर दीक्षा ले ली और गुरुजी का आगे का 3 दिन का अन्य गांव में सत्संग का प्रोग्राम था, वह भी सुना और घर आया। आते ही अपने मित्र रोशन के पास गया तथा उसको सत्संग में सुनी बातें बताए, परंतु रोशन की बुद्धि में एक भी नहीं आए। कुछ दिन बाद गुरुजी का सत्संग निकट के गांव में था। प्रीतम को जाना था। रोशन से चलने को कहा तो बोला कि अभी फुर्सत समय नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़ा होकर भजन करते हैं। यह आयु तो कमाकर खाने की है। जीने की राह 87। तेरा तो पैर निकल रहा है। तीसरे दिन सत्संग में जा खड़ा होता है। बिना कर्म तेरे को कहां से खाने को आएगा। इस प्रकार जब भी प्रीतम अपने मित्र से सत्संग में चलने का आग्रह करता तो रोशन का एक ही जवाब होता था कि फुर्सत नहीं है। 35 वर्ष की आयु में रोशन का हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया। घर कुल के लोग अर्थे जनाजा उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर चल पड़े। प्रीतम भी उसी भीड़ में चल रहा था। सब बोल रहे थे राम नाम सत है, सत बोले गप है। प्रीतम कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति बोले कि भाई ऐसा न बोल, बड़ा भारी दुख परिवार पर पड़ा है। प्रीतम बोला कि मैं भी महादुखी हूँ। मेरा मित्र मेरे देखते काल के मुंह में चला गया। मैं इसे बार बार सत्संग में चलने को कहता तो इसका एक ही उत्तर होता था कि फुर्सत नहीं है। आज परमानेंट फुर्सत हो गई है। यदि परमात्मा की भक्ति करता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। सांसारिक चीजों में ही भक्ति करनी पड़ेगी। एक थानेदार घोड़ी पर सवार होकर अपने क्षेत्र में किसी कार्यवश जा रहा था। ज्येष्ठ का महीना, दिन के 1 बजे की गर्मी। एक किसान रहट से फसल की सिंचाई कर रहा था। बैलों द्वारा कोल्हू की तरह रहट को चलाया जाता था। बाल्टियों की लड़ी पींपत जो पुली चक्री के ऊपर चलती थी, जिससे कुएं से पानी निकलकर खेत में जाने वाली नाली में गिरता था। रहट के चलने से जोर जोर की चींचू की आवाज हो रही थी। दरोगा तथा घोड़ी दोनों प्यास से व्याकुल थे। थानेदार ने पानी पीने तथा घोड़ी को पिलाने के लिए रहट की ओर प्रस्थान किया। रहट से हो रही जोर जोर की चींचू की आवाज से घोड़ी फड़क डरकर दूर भाग गई। थानेदार ने किसान से कहा कि इस चींचू को बंद कर। किसान ने बैलों को रोक दिया। रहट चलना बंद हो गया। कुएं से पानी निकलना बंद हो गया। जो पानी पहले निकला था उसे जमीन ने अपने अंदर समा लिया। दरोगा घोड़ी को निकट लाया तो देखा कि नाली में पानी नहीं था। दरोगा ने कहा, हे किसान, पानी निकाल। किसान ने बैल चला दिए। रहट से चींचू की आवाज और पानी दोनों चलने लगे। घोड़ी फिर फड़क गई और एक एकड़ 200 फुट की दूर पर जाकर रुकी। दरोगा ऊपर बैठा था। दरोगा ने फिर कहा कि किसान, शोर बंद कर। किसान ने बैल रोक दिए। पानी नाली से जमीन में जाते ही समाप्त था। घोड़ी को निकट लाया, पानी नहीं मिला तो फिर पानी निकालने का आदेश दिया। रहट
चलते ही घोड़ी दौड़ गई। किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस रहत की चीचू में ही पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरोगे। दरोगा घोड़ी से उतरा, लगाम पकड़कर धीरे धीरे घोड़ी को निकट लाया। चलते रहत में ही दोनों ने पानी पिया और जीवन रक्षा की। इसलिए सांसारिक कार्यों को करते करते ही भक्ति, दान, धर्म स्मरण करना पड़ेगा, अवश्य कीजिए। 88 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। अब भक्ति से क्या होगा? आयु तो थोड़ी सी शेष है। जिला चीन में गांव मनोरपुर में भक्त राम कुमार जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थी, रात्रि में सत्संग करती थी, दिन में पुत्रावधू को भाई भतीजों की गालियों से कोसती, बददुआ देती थी। कोई कोई तो दूसरे के बिटोड़े से गोसे उपले तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती थी तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भक्त राम कुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब राम कुमार जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है, तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूँ। रात्रि में दास लेखक ने सत्संग किया। लाउड स्पीकर लगा रखा था। राम कुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में हैं। उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी ही बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राम कुमार जी के घर आ गया। राम कुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चात राम कुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे, महाराज जी, मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी, मेरे को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ली, दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला है कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब भक्ति से क्या बनेगा? यह बात कहकर वह वृद्ध रोने लगा। हिचकी लग गई। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास रामपाल दास ने सुना था। बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू रस्सी जो बाल्टी से बांध दी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुएं लगभग 100.150 फुट गहरे होते थे। भी कुएं में जा रही हो, यदि दौड़कर नेज को पकड़ने की कोशिश करने से नेज की पूंछ अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया। बाल्टी भी मिल गई और पानी भी प्राप्त हो गया। यदि यह विचार करे कि बाल्टी तो गई, जाने दे, तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेज की पूछड़ी मदद बची है। अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भक्त आत्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष जीने की राह 89 की आयु में शरीर त्याग कर गया। जीवन सफल किया। वह हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। राम कुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भक्त उनको स्वयं लेकर सत्संग आता था, भक्ति करने को कहता था। गांव में नूरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया। हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता। एक है चोट सिधारिया जिन मिलनता चाह। हरियाणवी कहावत है कि काम का और ज्ञान का चमका सा लाग्या करें, उसी में काम बन जाता है। भावार्थ है कि भादुआ के महीने में धूप घाम का जोर अधिक होता है। खेत में काम करने वालों को घाम मार जाता है। घाम मारना, धूप से शरीर में हानि होना, जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ज्वर हो जाता है। इसको कहते हैं घाम मार गया। वह व्यक्ति वैद्य को कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब घाम मार गया। वैद्य कहता था कि घाम का तो चमका सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो 1-2 बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है, भक्ति पर लग जाता है। चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ। गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पूर्व एक जीता राम जाट था। 900 बीघा जमीन थी। गांव का नंबरदार था, सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था। सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खेकड़ा में एक संत खीसा दास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। वे चमार जाति से थे। उस समय छुआछूत चरम पर थी।
संत खीसा दास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे। उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए थे। बड़े होकर संत श्री खीसा दास जी सत्संग करने लगे। आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के सत्संग में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे। गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सत्संग को बंद करा दिया जाए। गांव खेकड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया गया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत खीसाराम जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुंचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं, संत जी से झगड़ा करेंगे। जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे जो रास्ते 90 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं में एक वृक्ष के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार आया कि भक्त कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं, अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था। चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूँ, फिर कह सुन लूंगा। सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़ आए हैं। चौधरी साहब तो भावुक हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत खीसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझ अपराधी को मार चाहे छोड़, गलती बहुत बड़ी कर दी है। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूँ। क्षमा करो प्रभु, आप दिल खोलकर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत खीसा जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वह कीजिए। जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। चौधरी जीताराम जाट जी भक्त बन गए। स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेकड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीतराम जी की संत खीसाराम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी। कहने लगे, संत खीसाराम सेवड़ा है, जादू जंत्रा जानता है, गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है, सम्मोहन तंत्रा मंत्रा जानता है। चौधरी जीताराम जी के घर वाले लड़के तथा भाई चाचा और सब जीताराम जाट तथा खीसाराम संत के विरोधी हो गए। गांव वाले चौधरी जीताराम से कहने लगे कि चौधरी साहब, बुढ़ापे वृद्ध अवस्था में आप भी बिगड़ गए। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक हम मार गया था, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भक्त बन गया और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की अड़ब तरह तुम सारे बिगड़ जाओ, बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत खीसादास जी तथा भक्त जीताराम जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए। संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेकड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अधरन की शिकायत। गांव में पशुओं में रोग फैल गया। गांव के कुछ व्यक्ति किसी पूजा पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। पूजा पूछा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भक्त रहते थे, वे गांव से चले गए हैं, वे वापस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताए। गांव का गणमान्य व्यक्ति संत भक्त को वापस लाने के लिए उस गांव में गए। भक्त जीता दास ने गुरुजी घीसादास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव, यहाँ से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं, देखो वे आ रहे हैं। संत घीसादास जी बोले, रख लो चद्दर कंधे पर, चलते बनेंगे। इतने में गांव के चौधरी